नमस्कार दोस्तों, सारा खेल चेतना का है। इस शरीर की चेतना अलग है, सूक्ष्म शरीरों की चेतना अलग है और आगे की जो शरीर हैं उनकी चेतना अलग है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात बहुत गहरी है। बहुत गहरे में ध्यान देने से आपको पता चलेगा कि मूल मैं, जो असल में मैं है, वो कौन है और उसके पास कितनी शक्ति है। असल में हमारा जन्म ही मैं से हुआ है और मैं का मतलब ही है विमुखता। सम्मुखता से कभी भी किसी का जन्म नहीं हो सकता, लेकिन विमुखता से जन्म हुआ है। मतलब प्रथम जन्म आपका विमुखता से ही हुआ है। कोई कहीं से निकल के नहीं आया, ना ही कहीं से प्रकट हुआ है। मतलब आप सोचो कि आप परमात्मा से निकल कर आए हो, ऐसा नहीं है। परमात्मा से कोई निकल कर नहीं आता। जन्म हुआ है क्योंकि जो शून्य में है उसका जन्म होगा। शून्य मतलब तत्व में जो है उसका जन्म हुआ है और सबसे बड़ा तत्व तो शून्य ही है, परम शून्य। ये एटमलेस तत्व है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि एटमलेस तत्व से सूक्ष्म तत्व बनते हैं, जिनको हम अणु परमाणु कह सकते हैं। लेकिन अणु परमाणु भी बहुत बड़े हैं, उनसे भी कहीं सूक्ष्मतम तत्व इससे बनते हैं। लेकिन शब्दों से आप समझिए कि सबसे छोटे जो तत्व होते हैं वो परम चैतन्य होते हैं और असल में परम चैतन्य हैं हम। मूल मैं, जो असली मैं है, वो परम चैतन्य है। अब आप सोचिए कि आप एक भ्रांति में, एक मैं में, इस मौजूदा मैं में फंसे पड़े हैं। यहाँ से तो अभी तक मैं में पहुँचने में ही बहुत समय लग जाएगा। जो स्वतंत्र मैं होता है, स्वतंत्र परम चैतन्य, उसमें अनंत कलाएं होती हैं। जी हाँ, अनंत कलाएं। मतलब वो चाहे तो जो कुछ भी कर सकता है, जो कुछ मर्जी। मतलब इतनी कलाएं, इतनी विद्याएं उसके पास होती हैं कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन ख़ास बात यह है कि इस प्रकृति की व्यवस्था ही ऐसी है कि वो परम चैतन्य कभी स्वतंत्र रह ही नहीं सकता। तो स्वतंत्र चैतन्य की परिकल्पना ही ऐसी है कि वो कहने से बाहर है, बहुत गंभीर है। परम चैतन्य कभी स्वतंत्र रह ही नहीं सकता। वह किसी न किसी व्यवस्था में लपेट में आ ही जाता है, फंस ही जाता है। अन्यथा स्वतंत्र चैतन्य अनंत कलाधारी होता है, वो बेशुमार शक्ति लिए होता है। सोचिए आप, अगर आप में से किसी ने ग्रंथों में कहीं पढ़ा होगा कि एक या इससे अधिक ब्रह्मांडों का जो स्वामी होता है उसके पास आपने 1000 या 10,000 कलाओं का स्वामी सुना होगा। सोचिए अगर वह उस व्यवस्था का हिस्सा ना बना होता तो वह कितने अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी बन सकता था। जैसे हम इस शरीर की व्यवस्था के नियामक स्वामी बने हुए हैं और हर कोई जानता है कि इस शरीर का स्वामी बनकर उसके पास कितनी सीमित शक्ति उसे दी गई है, या कहिए कितनी सीमित शक्ति उसे मिली है।
इसी तरह एक ब्रह्मांड का नियामक कोई भी परम चैतन्य नियामक बनता है तो उसे कितनी शक्ति दी जाती है? 1000 कलाओं की, बस 1000 कलाओं की, या ज़्यादा हुआ 10,000 कलाओं की, या इससे कुछ ज़्यादा भी कह सकते हैं, लेकिन सीमित, अनंत नहीं, केवल सीमित। जबकि वह खुद परम चैतन्य है, असीमित शक्ति का मालिक बन सकता है। वह परम चैतन्य है, वह अनंत कलाओं का स्वामित्व उसे मिल सकता है। और वह व्यवस्था में उलझकर बन क्या रहा है? सीमित शक्ति का, सीमित कलाओं का मालिक। इसका मतलब अपना मूल मैं कितना पीछे छूट गया, अपने मूल मैं से भी कहीं दूरी पर हैं हम। मतलब हम अपने मैं को कितना दूर छोड़ आए हैं। फिर आगे की व्यवस्थाओं में हम जाते हैं। कोई 7 शंख ब्रह्मांड की बात करता है कि 7 शंख ब्रह्मांड के मालिक के पास इतनी कलाएं होती हैं, 10,000 कलाएं होती हैं। और 16 शंख ब्रह्मांड के मालिक के पास इतनी कलाएं होती हैं, इतने शंख कलाएं होती हैं। फिर उससे ऊपर के मालिक के पास बताते हैं कि इतने शंख कलाएं होती हैं। फिर उससे ऊपर के ब्रह्मांड के मालिक के पास का जिक्र किया जाता है। लेकिन देखा जाए तो ये सारी व्यवस्थाएं ही तो हैं। जब हम खुद परम चैतन्य हैं तो हमें उस व्यवस्था में उलझने की क्या ज़रूरत? जब हम खुद परम चैतन्य हैं तो हम किसी दूसरे परम चैतन्य की भक्ति क्यों करें? हर व्यक्ति यहाँ पर परम चैतन्य है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वह अनंत कलाओं का स्वामी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो परम चैतन्य नहीं। उस मालिक ने आप सबको स्वतंत्र अनंत कलाएं देकर भेजा हुआ है। स्वतंत्र अनंत कलाएं हैं आपके पास, सब व्यक्तियों के पास। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो परम चैतन्य न हो। लेकिन इस परम चैतन्य को बंधनों पर बंधन लगा लगा कर दबा दिया गया है। सोचिए किस तरह से प्राकृतिक व्यवस्था से तरह तरह से बंधन लगा लगा कर इतने सूक्ष्म सूक्ष्म बंधन डाले गए हैं कि उसका कोई नामो निशान भी बाहर नज़र नहीं आता। और अब एक एक बंधन को भी निकालें तो पता नहीं कितने युग ऐसे ही निकल जाएं। सोचिए कि आपको अपने मूल मैं तक पहुंचते पहुंचते कितना समय व्यतीत हो जाए, कितना समय बीत जाए, कितने युग, अरबों खरबों युग बीत जाएं। कितना आश्चर्य है ना। और इतना करके भी अगर परम चैतन्य को भी जान लेते हैं तो भी मुक्ति नहीं है। क्योंकि परम चैतन्य के तल तक अगर कोई जीव पहुंच भी जाता है, इन सब आवरणों से अपने आप को स्वतंत्र भी कर लेता है अगर, तो अंत में फिर प्राकृतिक व्यवस्था से वह फिर धूमिल हो जाता है, वापस फिर अपनी परम चैतन्यता को भूल जाता है और वापस फिर नीचे गिर जाता है। वह सागर भी एक समय के बाद अथिर होता है, वहाँ से भी एक एक परम चैतन्य निकलता है और वहाँ से वो परम चैतन्य निकलकर वापस गति में उलझकर फिर बंधनों में उलझ जाता है, उसी व्यवस्था के बंधनों में। फिर वह इस सृष्टि के चक्कर में उलझ जाता है। इसी को निज स्वरूप की भूल कहते हैं। लेकिन यह निज स्वरूप की भूल बहुत नीचे के दर्जे की है, बहुत ही पहले दर्जे की। आज इतना ही। धन्यवाद।